Good afternoon, students. How are you? Fine. सब आ गए? प्रियांशी, सानिया, मोहित, प्रियांशु, प्रिंजल। ओके, तो आज हम करेंगे पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 में आ जाओ। लास्ट क्लास हम चल रहे थे चैप्टर तुम्हारा व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट का पेज नंबर 37 निकालो सब कोई। पेज नंबर 37 में आ जाओ। ओके, तनिषा, अदिति, युगांक, दीपक, ठीक है। ओके, गुड। पेज नंबर 37। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। The parliament, while in session, begins with a question hour. The question hour is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government. This is a very important way through which the parliament controls the executive. By asking questions, the government is alerted to its shortcomings and also comes to know the opinion of the parliament through their representatives in the parliament. That is, the MPs asking questions of the government in a crucial task for every MP. The opposition parties play a critical role in the healthy functioning of a democracy. They highlight drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies. अब ये जो पार्लियामेंट की जो वर्किंग होती है उसको हम करते हैं थ्रू क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर, अब ये क्वेश्चन आवर क्या होता है? क्वेश्चन आवर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज अपना रही है या जिसके तहत वर्क कर रही है उस पे जो है ऑपोजिशन पार्टी क्वेश्चन रेज करती है कि आपने ये किया, उसके क्या फायदे हुए, इससे कितने लोगों को फायदा हुआ, क्या नुकसान हुए। तो ये सारे जो गवर्नमेंट की जो वर्किंग पॉलिसी है उस पे ऑपोजिशन पार्टी उनके रूलिंग एमपीज एमएलए को क्वेश्चन करती है और उनका जो है जवाब उनको देना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आवर के थ्रू गवर्नमेंट की वर्किंग्स को जो है वो ऑपोजिशन पार्टी चेक करती है। चेक करती है का मतलब वो देखती है कि किस तरीके से कार्य जो है किए जा रहे हैं और किस तरीके से जो है निर्णय लिए जा रहे हैं, वो लोगों के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, प्रॉफिटेबल है कि नहीं। ये सारे चीज जो है वो क्वेश्चन आवर के थ्रू होता है। अब आ जाओ पेज नंबर 38। The government gets valuable feedback and is kept on its toes by the question asked by the MPs. In addition, all matters dealing with finances, the parliament's approval is crucial for the government. कोई भी प्रपोजल होता है जब तक पार्लियामेंट की उसमें अप्रूवल ना हो तब तक वो लोगों के लिए इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तब तक वो लोगों के लिए इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अब देखो, इसमें न केवल क्वेश्चन किया जाता है बल्कि अगर मान लो कोई गलती होती है तो उसको सुधारने का मौका भी दिया जाता है। जैसे कई बार हम कई काम करते हैं तो हम एडवाइस लेते हैं कि नहीं, लेते हैं ना एडवाइस। उसी तरीके से ऑपोजिशन पार्टी को अगर लगता है कि कहीं पर ये जो तरीके हैं या ये जो वर्किंग है वो प्रॉपर वे में नहीं हो रही है तो वो न केवल क्वेश्चन करती है बल्कि रूलिंग पार्टी को एडवाइस भी देती है। तो इस तरीके से ये जो फंक्शनिंग का जो तरीका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The MPs as representatives of the people have a central role in controlling, guiding and informing parliament and this is a key aspect of functioning of democracy. तो ये जो है इस तरीके से थॉरो डिस्कस करना, इंटरप्रेट करना और डिस्कशंस के थ्रू जो वर्क करना होता है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री का बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है।
अब हम आते हैं लॉ मेकिंग पे। लॉ मेकिंग इज ए सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। कानून बनाना ये एक पार्लियामेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। Parliament now has more and more people from different backgrounds. For example, there are more rural members as also members from many regional parties. Groups and peoples that were till now unrepresented are beginning to get elected to parliament. अच्छी बात यह है कि पार्लियामेंट में हर एक जोन से, देश के हर एक अलग अलग हिस्से से जो है वो मेंबर्स चुन के आ रहे हैं। और आज भी जो है हमारे देश का मोर देन 60% आबादी गांव में बसता है। तो उसके तहत जो है एक अच्छी बात यह है कि रूरल बैकग्राउंड के यानी ग्रामीण सेक्टर से ज्यादा लोग जो है वो जुड़ रहे हैं और पार्लियामेंट में चुनकर आ रहे हैं। अब इसमें देखो, देयर हैज आल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो जो दलित बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका भी पार्लियामेंट में जो है नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है 51, 52 में 61.16 था, 67 में 61.3, अब जो है 2000 लेटेस्ट 14 में 66.40। तो इस तरीके से दिखा रहा है कि कैसे उनका पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of a society. There is a realization that when interest and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized and are given adequate representation. With this in mind, some seats are reserved in Parliament for SC and ST. These have been all done so that the MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and Adivasi interest in Parliament. बहुत लंबे समय तक जो था वो दलित लोगों का और आदिवासी लोगों का जो था वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था। तो इसीलिए पार्लियामेंट में कुछ सीट जो है वो एससी और एसटी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल क्लास लोगों के लिए जो है वो रिजर्व रखा गया ताकि इनकी पार्टिसिपेशन बढ़े। और ये लोग जो एक पिछड़ी जाति के होने के कारण इनको एक समाज से अलग थलग कर दिया था या वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं थे, वो आज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बने और अपने समाज की बेहतरी के लिए भी और देश के बेहतरी के लिए भी जो है वो डिसीजंस ले सके। Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women. This issue is still being debated. 60 years ago, only 4% of MPs were women, and today it is just above 11%. This is small share when you consider the fact that half the population are women. अब जो है एक और चीज पे ध्यान दिया जा रहा है कि विमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है वो भी धीरे धीरे बढ़े। अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो पार्लियामेंट की मेंबर्स की संख्या है उसमें विमेन्स की संख्या सिर्फ जो है वो 11% है, जबकि हमारे देश की आबादी का कुल आधा के बराबर का हिस्सा जो है वो विमेन्स है। इसीलिए विमेन्स रिजर्वेशन की बात उठ रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा विमेन्स को भी पार्लियामेंट में इंक्लूड किया जाए, प्लस उनका पार्टिसिपेशन जो है वो पार्लियामेंट में बढ़े और मेन के इक्वल हो। विशाखा, नींद आ रही है क्या? सो रही है?
पढ़ रही है? It is page number 40 में second para. It is issues of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough. The fact that we can say these questions are working towards answer is a reflection of strength and faith the people in India have in a democratic form of government. तो क्योंकि हमारे एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसीलिए जो है हम इन सब चीजों पे जो है वो जोर दे रहे हैं, ताकि हर एक वर्ग का जो है वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो गवर्नमेंट में हो। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ये चैप्टर भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3। अब सब कोई नोटबुक निकालो, नोटबुक और पेन निकालो, क्वेश्चन आंसर्स दूंगा मैं इसके। सबने निकालनी नोटबुक? पहला क्वेश्चन लिखो। what do you mean by the term approval? पेज नंबर 40 में आ जाओ। what do you mean by the term approval? मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। what do you mean by the term approval? ग्लॉसरी में देखो दिया हुआ अप्रूवल, to give one's consent to and be favorable towards something. In the context of this chapter को लिखने की जरूरत नहीं। It refers both to the formal consent to elected representatives that parliament has, as well as the fact that it needs to continue to enjoy the people's trust. सबको मिल गया ये क्वेश्चन आंसर? सबको मिल गया ना? ब्रिंजल ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखो। व्हाट डू यू मीन by a coalition government? What do you mean by a coalition government? What do you mean by a coalition government? दिया हुआ है ग्लॉसरी में कोalition, इसको लिख दोगे। ए टेम्परेरी अलायंस ऑफ ग्रुप्स और पार्टीज। क्या नहीं लिखना है पूछ रहे थे ना, ये इन दिस चैप्टर जो दोनों में लिखा हुआ है ना उसको नहीं लिखना है। It refers to the alliance formed by political parties after elections when no party has been able to get adequate seats to form a clear majority. तो सबको मिल गया इसका क्वेश्चन आंसर? सबने लिख लिया? विशाखा लिख ली क्या? ब्रिंजल अब आ जाओ तुम लोग पेज नंबर 30 में।
पेज नंबर 30 में आ जाओ, पेज नंबर 30। इसमें देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को लिखो, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? इसका आंसर सेकंड पैराग्राफ में 4th लाइन में आ जाओ, पेज नंबर 30 सेकंड पैराग्राफ का 4th लाइन में आ जाओ। द पार्लियामेंट इनेबल्स सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution। ये है इसका आंसर। मिला सबको? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पेज नंबर 30 का सेकंड पैराग्राफ का 4th लाइन से, द पार्लियामेंट इनेबल्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution। सबने लिख लिया? ठीक है, गुड। पेज नंबर आ जाओ आप 32, पेज नंबर 32 में आ जाओ, निकाल लो पेज नंबर 32। 32 एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय approval? What do you mean by approval or consent of the people? What do you mean by approval or consent of the people? पेज नंबर 32 में पहले पैराग्राफ में देखो लिखा हुआ है, द टेक ऑफ पॉइंट फॉर ए डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, that is the desire, approval and participation of people. It is the decision of people that creates a democratic government and decides about its functioning। यहां तक फंक्शनिंग तक लिखना है इसका आंसर। मैं रिपीट कर रहा हूं, पेज नंबर 32 पहला पैराग्राफ का द टेक ऑफ से लेके 4th लाइन में अबाउट इट्स फंक्शनिंग तक लिखना है। सबने लिख लिया? किसी को कोई डाउट? सबने कर लिया? ओके, गुड। क्वेश्चन रिपीट करूं, व्हाट डू यू मीन बाय अप्रूवल और कंसेंट ऑफ द पीपल? ठीक है विशाखा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पेज नंबर 34 में आ जाओ, पेज नंबर 34।
देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट, what is the role of parliament in our country? Page number 34. 34. What is the role of the, what is the role of the parliament in our country? What is the role of the parliament in our country? इसका आंसर पेज नंबर 34 में फर्स्ट लाइन से लिखोगे, द इंडियन पार्लियामेंट is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. These are participation by people in the decision making process and government by consent. The parliament in our system has immense power because it is the representative of the people. यहाँ तक, people तक 1 2 3 4 5 फर्स्ट के 5 लाइन्स लिखने हैं। सबको मिल गया आंसर? सबको क्वेश्चन आंसर मिल गया? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पेज नंबर आ जाओ 37, पेज नंबर 37। अब पेज नंबर 37 में आ जाओ, 37। पहला क्वेश्चन लिखो, हाउ डज द राज्यसभा, how does the Rajya Sabha functions? How does the Rajya Sabha functions? How does the Rajya Sabha functions? इसका आंसर पेज नंबर 37 का फर्स्ट पैराग्राफ, द राज्य सभा functions primarily as the representative of the states of India in the parliament. The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. यहाँ तक 4 लाइन, पेज नंबर 37 पहला पैराग्राफ, राज्यसभा से लेके 4th लाइन टू बिकम अ लॉ। सबको मिल गया क्वेश्चन आंसर? ये सबने? किसी को कोई डाउट? सानिया, लक्षराज, इसी का हो गया सबका? ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, what is the role of opposition party? What is the role of opposition party in a democratic government? पेज नंबर 37 में ही रहो अभी. What is the role of opposition in a democratic country? What is the role of opposition party in a democratic country? पेज नंबर 37, नीचे से फोर्थ लाइन. पेज नंबर 37, नीचे से फोर्थ लाइन. The opposition parties play a critical role in the healthy functioning of a democracy. They highlight drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies. तो ये 4 लाइन तुमको लिखना है. वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं. पेज नंबर 37, सेकंड पैराग्राफ, नीचे से फोर्थ लाइन. The opposition party plays a critical role in healthy functioning of a democracy. They highlight drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies. मिल गया सबको? क्या बात है, क्लास 8 तो बहुत फास्ट है. क्लास 8 तो बहुत फास्ट है, तुरंत पकड़ लेती है. गुड. सभी सब्जेक्ट्स में ऐसे ही हो या एसएसटी में ऐसे फटाफट सब में करते हो कि सिर्फ एसएसटी में? प्रिंजल, ऋषभ, क्या? सब में चलता है? ठीक है, क्लास में जब मैं आऊंगा देखूंगा. लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का. पेज नंबर आ जाओ 39. ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन. पेज नंबर 39 में आ जाओ. क्वेश्चन लिखो, हु आर द पीपल in parliament? Who are the people in parliament? पेज नंबर 39 में क्वेश्चन भी देखो, ग्रीन में साफ साफ लिखा है, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट. उसी के नीचे लिखा हुआ है, पार्लियामेंट now has more and more people from different background. For example, there are more ruler members as also members from many regional parties. Groups and peoples that were till now unrepresented are beginning to get elected to parliament. There has also been an increase in political participation from the Dalits and backward classes. यहाँ तक ये पार्लियामेंट, पहला वाला पैरा पार्लियामेंट से पार्लियामेंट, और सेकंड पैराग्राफ में ये 2 लाइन, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेस. यहां तक तुमको लिखना है.
मिल गया सबको आंसर? किसी को पूछना है कुछ डाउट? कोई डाउट किसी को? नो? वेरी गुड। मैं शायद पहले भी तुम्हारी क्लास में आया हूं, शायद मैंने पहले तुम्हारी क्लास ली है क्या? कभी आया था, मैं तुम्हारी क्लास लिया था क्या? मैंने तुम्हारी क्लास, मुझे जानते हो? कोई बता सकता है मेरा नाम क्या है? तुम में से कोई स्टूडेंट बता सकता है मेरा नाम क्या है? अगर तुम मेरे को जानते हो, कोई किसी को पता है मेरा नाम क्या है? अरे वाह, रुद्र, कोमल, लक्ष्य, सबको पता है। क्या बात है। प्राची झूठ बोल रही है, नाम तो नहीं बताई। ऋषभ तो बाकायदा नाम लिख के भेजा था। ओके। हम्म। ईशिका को भी पता है। क्या बात है। ओके, सबको पता है इसका मतलब। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, इस क्वेश्चन आंसर्स को सिविक्स नोटबुक में कंप्लीट कर लोगे। और बाय चांस अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड मिस हो जाता है कभी क्लास में, तो उनको कॉल करे तो उनको दे दिया करो वर्क, है ना, उनको बता दिया करो कि ये वर्क है बोल के। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, ये तुम करोगे और सिविक्स नोटबुक में करोगे। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम अ, इसमें टोटल कितने चैप्टर्स एक बार मैं देख लूं। इसमें करीब करीब 10 चैप्टर हैं। तो एक चैप्टर और हम करेंगे, इसमें अंडरस्टैंडिंग लॉस को भी कंप्लीट करेंगे। एक चैप्टर और कंप्लीट करने के बाद फिर जो है हम ज्योग्राफी करेंगे। और तुम्हारे से मेरी अगली मीटिंग होगी वेडनेसडे को, क्योंकि मंडे तक तुम्हारी छुट्टी है, ट्यूसडे को तुम्हारे क्लास एसएसटी का पीरियड नहीं है। तो फिर हम मिलेंगे वेडनेसडे ब्रेक के बाद। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे। सेम टू यू, सेम टू यू।